हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूशंस। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का द वेरी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई क्या आप लोगों ने बहुत वंडरफुल सीनरीज देखी हुई, मतलब आप लोगों ने क्या जो बहुत ब्यूटीफुल ओशंस वगैरह होते हैं वो देखे हुए हैं। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हैबिटेट्स है जैसे कि कोल्ड माउंटेन, वैली ऑफ फ्लावर, क्या आपने इसके नज़ारे लिए हुए हैं। आपने वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखे हुए हैं। आप लोगों ने माइग्रेटरी बर्ड्स देखी हुई है जो माइग्रेशन करती है, और उसमें से सबसे फेमस कौन है? जो आपकी साइबेरियन क्रेन है वो, है ना। है लिविंग वर्ल्ड के बारे में, तो ये कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से आपके बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग से कैसे अलग हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भाई ये जो हमारा लाइफ है ना, इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो हम लोग पर्पस में नहीं जाते हैं, हम लोग जाएंगे क्वेश्चन 1, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ओके। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो हमें लिविंग बीइंग के बारे में बताते हैं, या फिर लिविंग बीइंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए सो दैट हम लोग बोल पाएँ कि ये अलाइव है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट इज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्मोरेगुलेशन, अडेप्टेशन एंड कॉन्शियसनेस। लेकिन यहाँ पे भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें एक्सेप्शन आ जाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो नॉन लिविंग भी शो करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट होना चाहिए, है ना। मतलब हाइट इंक्रीज होनी चाहिए, मास इंक्रीज होना चाहिए, वेट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं है, ये आपके प्लांट्स के लिए भी आ जाता है। जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में आपका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। ठीक है, मास इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ यहीं से एक्सेप्शन बनना शुरू हो जाता है। जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में आपके इंट्रेंसिक सेल डिविजन्स होते हैं, है ना। और सर्टेन पॉइंट्स में आपके सेल डिविजन होते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है टिश्यू चैप्टर में, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज, है ना। तो प्लांट टिश्यूज आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज जिसमें कि आपकी जो डिवाइडिंग पावर होती है वो लूज हो जाती है क्योंकि वो परमानेंट बन चुके हैं अब, है ना। तो लेकिन प्लांट में थ्रू आउट द प्लांट आपके ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये नहीं प्रेजेंट होते हैं, सर्टेन पॉइंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेड़ आपके बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, जब वो पौधा होता है तो उसके बाद फिर पेड़ बनता है ना। और उसके बाद जब वो आपका कंप्लीट एक ट्री में, मेच्योर ट्री में डेवलप हो जाता है, तो उसमें सिर्फ आपके सर्टेन पॉइंट्स में जैसे नए नए पत्ते आते हैं उसमें, है ना। नए नए छोटे छोटे पतले पतले ब्रांचेस वगैरह आ जाते हैं, फ्रूट्स आता है उसमें, फ्लावरिंग होती है उसमें, है ना। ऐसे तो नहीं देखते कि ट्रंक आपका यहाँ से ग्रो हो गया, ट्रंक आपका यहाँ से भी ग्रो हो गया, नहीं होता। सिर्फ आपके सर्टेन पॉइंट्स में ही। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो मतलब एपिकल पार्ट्स है बिल्कुल एपिक्स में, टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट, है ना। टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। दूसरे आपके इंटरकैलरी जो कि नोड्स में होते हैं, जो ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और तीसरे आपके लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि आपके थिकनेस, वाइडनेस ऑफ द ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सर्टेन रीजन में ही सिर्फ आपकी यहाँ पे ग्रोथ होती है या फिर सेल डिविजन होता है, और थ्रू ऑफ द लाइफ होता है ये। ठीक है, तो प्लांट्स में देखो थ्रू आउट द लाइफ हो रहा है लेकिन सर्टेन पॉइंट्स में हो रहा है। लेकिन हम लोग जब एनिमल्स में बात करते हैं तो एनिमल में सर्टेन एज तक ही आपकी ग्रोथ होती है, ऐसा। तो जब हम लोग बात करते हैं कि आपका नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करते हैं, हाइट, अगर ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रोथ में आपका नंबर ऑफ सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं या फिर जो ग्रोथ आपका कैरेक्टर है वो सर्टेन एज तक होता है सिर्फ। ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन आपकी बॉडी में रुकती नहीं है। सेल डिवीजन हमारा होता है जब भी कभी हमारी जो स्किन है या चोट वगैरह लग गई है तो वहाँ पे डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी आपका सेल डिवीजन होता है।
ठीक है, तो व्हेन रिक्वायर्ड सेल डिवीजन अकर्स, अदरवाइज ग्रोथ के केस में सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। लेकिन हम लोग क्या ये बोले कि ग्रोथ आपका सिर्फ फीचर है लिविंग बीइंग का? नो, यहाँ पे जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग बीइंग में भी ग्रोथ होती है। यहाँ पे आपका एक्सट्रिंसिक या फिर आप बोल सकते हो बाहर से आपकी ग्रोथ होती है। इसमें नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं या नंबर ऑफ जो मासेस होता है वो बाहर से एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपके नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को। अगर छोटी सी कोई किसी एरिया में थोड़ा सा मिट्टी का ऐसे करके कुछ ढेर रखा हुआ है, तो आफ्टर 2 और 3 ईयर्स आप अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो आपका एकदम उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। इवन उसमें घास वगैरह भी ग्रो हो जाएगी, है ना, उसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा। इसकी बाहर से वहाँ पे कुछ आपका एक्यूमुलेट हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है। सो आपके नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल पॉइंट और आ जाता है। हमने बोला कि जो ग्रोथ है इसमें आपके मास में इंक्रीमेंट होता है और नंबर ऑफ सेल में भी इंक्रीमेंट होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? जब हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि ग्रोथ के टाइम पे मास भी आपका इंक्रीज होना चाहिए और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? जब आपका सीड जर्मिनेट करता है तो जो सीड के कॉटिलिडन्स होते हैं उसका मास भी डिक्रीज कर जाता है। जब सीड जर्मिनेट कर रहा है मतलब जब ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मास है कॉटिलिडन्स का जो मास होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो भी सीड है आपके डाइकॉट मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कॉटिलिडन्स होते हैं। तो ये कॉटिलिडन्स आपके श्रिंक कर जाते हैं जब जर्मिनेशन होता है। प्लम्यूल से आपके शूट पार्ट अराइज होते हैं, रेडिकल से आपके रूट पार्ट अराइज होते हैं। तो जो आपका ये कॉटिलिडन वाला पार्ट है इसका मास रिड्यूस हो जाता है और जो नंबर ऑफ सेल्स अगर इसके अंदर है तो वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये आपका डेफिनेट प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग का? तो ये एक्सेप्शन पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रोथ समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पहला किया है ग्रोथ। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन मार लेते हैं। ग्रोथ जब भी यहाँ पे आपका नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे उसमें इंक्रीमेंट होगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर होना चाहिए कि उसमें ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ का मतलब ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने चाहिए, जो मास है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें जब हम लोग प्लांट्स में बात करते हैं तो अगर प्लांट को हम बोलते हैं कि भाई प्लांट आपका लिविंग बीइंग है, तो उसमें क्या कैरेक्टर है? वो थ्रू आउट द लाइफ आपका ग्रो करता रहता है, लेकिन सर्टेन पॉइंट्स में आपका वो ग्रो करता है ना। जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं, उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू वाले जो एरियाज है वहाँ पे सिर्फ ग्रोथ होती है। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है लेकिन सर्टेन एज तक होती है। नॉन लिविंग थिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया आपको, एक ढेर है आपका मिट्टी का, है ना, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी होगा और एक्यूमुलेशन प्रोसेस से उसमें भी ग्रोथ होगी, उसका साइज इंक्रीज होगा, उसका मास इंक्रीज होगा, है ना। और एक्सेप्शन में हम लोगों ने देखा कि एक्सेप्शन में जब ग्रोथ होती है, आपके जर्मिनेशन जब प्रोसेस होता है, जब आपका शूट और रूट पार्ट आपकी इसकी ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे जो आपके कॉटिलिडन्स होते हैं इसका मास रिड्यूस हो जाता है, इसके नंबर ऑफ सेल भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, ग्रोथ इज नॉट ओनली द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बीइंग। इतना क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म को। जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का। मीन्स नए नए जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उसको जन्म देना। ठीक है, नए नए ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करना। लिविंग बीइंग में हमारे रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक होता है आपका सेक्सुअल और दूसरा होता है आपका एसेक्सुअल।
ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें 2 गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू गैमेट को अराइज करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग एसेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें सिंगल पेरेंट ही सफिशिएंट होता है। ठीक है, और बहुत सारी वेरियस मेथड्स हैं जिससे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू ऑफस्प्रिंग एंड डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग ले लें प्लेनेरिया का, तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन का आपका प्रोसेस होता है जिसमें वो अपनी बॉडी को पार्ट्स में, सपोज उसकी बॉडी अगर पार्ट्स में डिवाइड हो गई है तो हर एक बॉडी पार्ट अपने जो भी बॉडी पार्ट उससे डिटैच हो गया है या फिर जो भी बॉडी पार्ट कट हो गया है तो वो उसको रीजनरेट कर जाता है। और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, जैसे सपोज अगर मैंने लिया है प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया का एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, ये इसके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, आई जैसा अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल है ये, आपका प्लेटफॉर्म की तरह दिखता है। ठीक है, सपोज अगर इसके बॉडी पार्ट्स में कट लग गया है, ठीक है, एक्सीडेंटली, है ना, कट लग गया है, तो क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, ये पार्ट सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट पूरा रीजनरेट करके एक नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी एक और प्लेनेरिया में, जो पार्ट इनके लूज हुए हैं वो पार्ट ये दोबारा से रीगेन कर जाते हैं रीजनरेशन के प्रोसेस से। इनमें स्पेशलाइज सेल होते हैं तो इसलिए ये आपके न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सपोज इस वाले पार्ट ने अपना ये वाला पूरा पार्ट रीजनरेट किया, इस वाले पार्ट ने अपने ये दोनों पार्ट रीजनरेट किए, और जो हेड वाला पार्ट था उसने अपना जो लोअर बॉडी पार्ट था उसको रीजनरेट किया। तो दिस इज कम्स अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे ही आपका फ्रेगमेंटेशन भी होता है, वो भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन आपकी मोस्टली जो आपकी एल्गा होता है, फ्रेगमेंट्स एल्गा, जैसे कि स्पैरोगैरा, तो इसमें जैसे ही स्पैरोगैरा मैच्योर होता है वो अपने आप को स्प्लिट्स कर देता है, बहुत सारे नंबर में स्प्लिट कर देता है और वो हर एक छोटा पार्ट एक मैच्योर स्पैरोगैरा में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर होना चाहिए लिविंग बीइंग का, ऐसा बोलते हैं, है ना, कि ये सिर्फ आपका कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का। लेकिन अगर हम सर्टेन ऑर्गेनिजम्स और हम ये मानते हैं कि भाई अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ही ये आपका लिविंग है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट्स देखें तो हम लोग देखते हैं कि भाई म्यूल भी आपके एनिमल्स होते हैं। तो अगर म्यूल, क्योंकि म्यूल आपका स्टेराइल होता है ना, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, दे आर स्टेराइल, तो क्या हम लोग ये बोलेंगे कि म्यूल आपका नॉन लिविंग बीइंग है ना? हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि म्यूल आपका नॉन लिविंग है, जिसको हम खच्चर बोलते हैं, दैट इज म्यूल, है ना। वैसे ही आपके अगर हम लोग बात करेंगे हनी बीज की, तो हनी बीज में जो वर्कर्स होते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं, तो हम लोग तो ये नहीं बोलेंगे कि वो भी नॉन लिविंग बीइंग है। ठीक है, वैसे ही ह्यूमंस में कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, है ना, तो हम लोग उनको तो नहीं बोलेंगे कि वो नॉन लिविंग बीइंग है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके अनेबल टू रिप्रोड्यूस, है ना, विच आर इनफर्टाइल। ठीक है, एंड और समटाइम्स स्टेराइल यू कैन से। तो ये भी अगेन रिप्रोडक्शन भी आपका एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग का, क्योंकि इसमें भी आपका एक्सेप्शन आ रहा है। तो आई होप आपको रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? थर्ड, मेटाबॉलिज्म। जब हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म मतलब होता है बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में आपका केमिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं और इसमें ये भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स फूड आपका या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपका सिंपलर में ब्रेक हो रहा है, या फिर जो सिंपलर सब्सटेंस है उनसे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपका फॉर्म हो रहा है, जैसा कि होता है आपका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में, या फिर आप बोल सकते हो एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, है ना। अब एनाबॉलिक कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तो एनाबॉलिज्म में आपके जो प्लांट्स होते हैं वो आपके सिंपल सब्सटेंस लेने के बाद, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, इनका यूज़ करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज योर C6H12O6।
तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब हमारे CO2 और H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे मैं SL लिख रही हूँ, और क्लोरोफिल, ठीक है, आपका फॉर्म होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सिंपल सब्सटेंस को यूज करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है, तो दिस इज एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म जस्ट इसका ऑपोजिट है। ये रिएक्शन आपकी है फोटोसिंथेसिस, और जब हम लोग बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की, तो जस्ट इसका उल्टा, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन यहाँ लिख देती हूँ, जब C6H12O6 आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करता है और रिलीज करता है CO2 प्लस एनर्जी प्लस H2, और ये जो एनर्जी होती है वो 38 ATP की होती है, ठीक है, याद रखना। तो ये है आपका रेस्पिरेशन का, ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो दिस where the complex substance converts into simpler one, that is catabolism, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका मेटाबॉलिज्म में। तो जो मेटाबॉलिज्म में आपके कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म शो करते हैं वही लिविंग बीइंग होते हैं। अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट है कि जब हम लोग इन विट्रो, है ना, मतलब लैब में जब हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं, तो वो भी आपकी, मतलब लैब में हम लोग ये दोनों रिएक्शन कर सकते हैं लैब में, है ना, लेकिन वो तो मतलब लिविंग कैरेक्टर नहीं है, मतलब नॉन लिविंग कंडीशन में हम लोग उसको ये पूरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन है तो ये एक लिविंग रिएक्शन ही। तो यहाँ कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, लेकिन ये पॉइंट है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म आपका कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, ठीक है। तो आज हम इतना ही वाइंड अप करेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, और वैसे तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप बार बार देख के या फिर स्लो करके वीडियो को, है ना, जो स्पीड है उसको स्लो करके आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को, वैसे आपके ये सारे बुक के ही पॉइंट्स हैं, तो आपको ज़्यादा कहीं से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने की ज़रूरत है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, लिविंग बीइंग के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, और अगर हम ग्रोथ बोल रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए, मास में इंक्रीमेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ प्लांट की हमने बात की, एनिमल्स की हमने बात की, ठीक है। हम लोगों ने नॉन लिविंग थिंग की भी बात की, एक एक्सेप्शन देखा, एक्सेप्शन में हमने बात की है जर्मिनेशन प्रोसेस की। ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है। जर्मिनेशन की प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि जैसे इसका सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है, तो ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट आ जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ग्रोथ आपका एक ओनली फैक्टर नहीं है, एक ओनली कैरेक्टर नहीं है जो जस्टिफाई कर रहा है कि भाई हाँ लिविंग का ही होगा, ये ग्रोथ ही होगा तो लिविंग ही होगा, ठीक है। दूसरा हमने देखा था रिप्रोडक्शन में कि उसके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को जो भी आपका बर्थ दे सकता है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, वही आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका रीजनरेशन हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, जो मोस्टली आपके फंगस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ जाता है, जब एक्सेप्शन की बात करते हैं तो म्यूल यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ जाता है, जो कि आपका स्टेराइल होता है ना, जो आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दूसरे हम लोगों ने देखे हनी बी का एग्जाम्पल देखा, जिसमें वर्कर की हमने बात की, वो भी स्टेराइल होता है। तीसरी हमने बात की थी जो आपके इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, अब सब तो लिविंग ही है लेकिन दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस, राइट। तो ये भी आपका एक आ जाता है एक्सेप्शन, और हम फिर बोलते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन सिर्फ नहीं बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने देखा कि ये एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, केमिकल एक्टिविटीज होती है, और इसमें हम लोगों ने 2 टाइप की एक्टिविटीज देखी, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम लोगों ने देखा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर में ब्रेक होता है, ठीक है, और एनाबॉलिज्म में जो आपका सिंपलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। अगर कहीं ये हो रहा है तो वही आपके सारे क्या होंगे,
लिविंग बीइंग होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। लेकिन हमने यहाँ दूसरा पॉइंट क्या देखा कि भाई ये आपकी एक्टिविटीज़ लैब में भी हो सकती है, इन विट्रो कंडीशन में भी हो सकती है। तो हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे आपके ये नॉन लिविंग में भी हो रहा है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आपकी जो रिएक्शंस हैं ये लिविंग रिएक्शंस हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म आपका एक कैरेक्टर है ना, एक डिफरेंस है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो, एंड जो भी क्वेश्चन है आपके वो पूछिए। नेक्स्ट इवनिंग के टाइम में मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स में कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। अराउंड ये हमारा चलेगा 5 क्वेश्चंस पर डे हम लोग इसको करेंगे, और आप लोग कमेंट्स में अपने आंसर्स और अपने डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।